Hello, Assalamu alaikum. This is Salman Khan from SK Design. So welcome to the channel or welcome to the course Adobe Illustrator. आज पेन टूल की कुछ एडवांस लेवल की क्लास है। पिछली हमने देखी थी पेन टूल को एक्सप्लेन किया था, तो आज हम उसी से थोड़ा आगे जाके कर्वेचर टूल को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ पाथ्स का कुछ और यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर में ऑप्शन है कि वी कैन क्रिएट डिफ़ॉल्ट कुछ शेप्स हैं और इनके ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करते हैं। पहले से आई हुई हैं वो भी चीज़ हम देखेंगे और कमिंग क्लासेस में हम इनको क्रिएट भी करना सीखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ शेप्स की, ठीक है जी। लाइन टूल की, लाइन के ज़रिए हम लाइन किससे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी स्पायरल टाइप की चीज़ें हैं और एक और इम्पोर्टेंट जो टूल है वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक हो गए। और जो पहला जो टूल होगा वो होगा कर्वेचर टूल, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं। यह है बेसिकली पेन टूल की तरह ही है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल का मतलब ही नाम से है कि कर्व, ठीक है। जहाँ पे आप कोई शेप्स कर्व बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ द कर्वेचर टूल एज वेल, ठीक है जी। तो मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, करने के बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ज़रा देख लेते हैं। ये देखें कर्वेचर टूल, ठीक है। तो शिफ्ट जो आपके पास जो मत टाइप का है, ठीक है जी, यू कैन यूज़ दैट, ठीक है जी। शिफ्ट के साथ आप लगा सकते हैं जो ऊपर वन के पास जो शॉर्टकट की है वो, ठीक है जी। ये चीज़ तो जो ही आप लगा लेंगे इस चीज़ को या यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यू कैन यूज़ द कर्वेचर टूल एज वेल, ठीक है जी। चलें, तो कर्वेचर टूल जो ही आपके एक्टिव हो जाता है आपके पेन के साथ, ठीक है जी, आपकी पेन जो स्क्रॉल है उसके साथ, ठीक है जी। तो ये आपको सेम फीलिंग देगा जो कि आपको पेन टूल दे रहा था। आपने जस्ट क्लिक करना है, एंकर पॉइंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई कनेक्शन नहीं दिखेगी क्योंकि ये है ही आपके पास कर्व में है। तो यू कैन ड्रॉ सर्कल्स, ओवल्स, जो भी आपके पास कर्व शेप्स है वो। ऑल्दो यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट पाथ्स एज वेल, ठीक है जी। पर ये खुद उसको कर्व करेगा और वापस आने के बाद आप उसको जो ना पॉइंट इसको आप स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस हमने पिछली बार किया था कि हमने जो ना आपके पास जो टूल था उसको जरिए हम स्ट्रेट कर रहे थे, ठीक है जी। पेन टूल के अंदर हम इसको पॉइंट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे थे, ठीक है जी। यहाँ पे चीज़ नहीं हो रही, ठीक हो गए। एंकर पॉइंट को हम डिलीट कर रहे थे, ठीक हो गए। अब यहाँ पे एंकर पॉइंट को हम डिलीट नहीं कर सकते या स्ट्रेट नहीं कर सकते, जैसे है उसी तरह का हमने देखें। अब यूँ ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये सर्कल बन रहा है और सेम उसी पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ पे नीचे एक और सर्कल बन रहा है और सो ऑन, ये चीज़। और ये आपका बिल्कुल एक सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब इसी सर्कल को आप शेप दे दें जिस हिसाब से इसको दे देना है, ठीक है जी। ये होने के बाद दैट्स इट, आपके पास ये शेप क्रिएट होगा और इस शेप के ज़रिए आपका यही है कि इस शेप को आपने एज अ सर्कल यूज़ करना है। हाँ, यू कैन यूज़ डिफरेंट, इसको छोटा मोटा कर सकते हैं। देखिए ये चीज़, अब आपके पास ये एंकर पॉइंट है तो इसको आप ऐसे चांद का शेप दे दें, ठीक है। यहाँ से कर्व होगा तो इसी तरह के शेप्स आपको ड्रॉ करने के। सेम आप कहीं पे किसी के शेप के कोई आईब्रोज यूज़ कर रहे हैं, कोई कहीं पे शटल के कोई कर्व शेप्स बना रहे हैं तो यू कैन यूज़ द कर्वेचर टूल एज वेल, ठीक है। तो इसका यह बेनिफिट यही है कि आपको ये पहले से बने हुए कर्व्स आपको देगा, तो और कोई बेनिफिट इसका नहीं है, ठीक है। तो खैर अपने इस छोटे से चांद को हम साइड कर लेते हैं। अब आते हैं लाइन टूल और इस हिसाब से कुछ और टूल्स हैं, सेगमेंट्स हैं हमारे पास। मकसद ये है कि डिफ़ॉल्ट हमें कोई वैल्यूज़ ये दे देता है, ठीक है। राइट क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास लाइन सेगमेंट टूल है, इसको / आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है जी। कहाँ पे है? टॉप पे, ठीक है जी। ये लगाने के बाद आपके पास लाइन टूल एक्टिव हो जाएगी, ठीक है जी। लाइन टूल एक्टिव होने के बाद जैसे आप जहाँ चाहें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं खींच रहा हूँ, ठीक। चलिए जी, तो वो चीज़ें जो हम ड्रॉ कर रहे थे लाइन पाथ की बात कर रहे थे, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की है, करने के बाद ये आपके पास स्ट्रेट एक लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। बीच में एक सिंपल सा एक आपके पास ये पॉइंट आया हुआ है, इस पॉइंट के ज़रिए इसको आप मूव करा सकते हैं कहीं भी आप लेके जाना चाहें, ठीक है। और ये स्टार्टिंग इसका एंकर पॉइंट है जिसके ज़रिए आप इसको क्लिक करने के बाद जितना छोटा चाहे कर सकते हैं, बड़ा चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपके पास एक सिंपल सा ट्रांसपेरेंट एक वैल्यू है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से, आपके पास कोई कलर नहीं है, कोई फिल नहीं है। और जब आप चाहें तो इसको फिल दे सकते हैं, इसमें तो मैं ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। देने के बाद अब इसकी जो एंकर पॉइंट का स्ट्रोक है, आप इसको स्ट्रोक जितना बनाएंगे ये स्ट्रोक के हिसाब से बड़ा छोटा होगा, ठीक है। और फर्दर स्ट्रोक की वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं, आप डबल क्लिक कर लें और स्ट्रोक की वैल्यूज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस हिसाब से हो, ठीक है। इनर आपने सर्कल देना है, कर्व करना है,
डैशेस देने हैं या इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं कि किस तरह का आपने स्ट्रोक इसको देना है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी आपके पास शेप बन जाती हैं। तो यू कैन यूज़ आल्सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इनटू योर डिज़ाइंस। और मज़े की आपके पास देखिए चीज़ें बन रही हैं, ठीक हो गई। ये था सिंपल आपका एक लाइन सेगमेंट टूल। अब नेक्स्ट इसी के अंदर ही मौजूद है आपके पास आर्क टूल, ठीक हो गई। तो आर्क टूल को सिंपल मैं डिफाइन इतना कर लूँ कि आप चाहें तो कोई आर्क टाइप का, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिकली एंगल्स की जो दो एंगल के बीच में जो पाथ होता है, ठीक है, कर्व सा, उसे आर्क कहा जाता है। इस तरह के आर्क्स आप बना सकते हैं। सेम इसको भी आप कंट्रोल दबा के सिंपल मूव कर सकते हैं जिस हिसाब से आप इसको रखना चाहें, तो यू कैन यूज़ दैट आल्सो, ठीक है। तो एंकर पॉइंट का ही है। सेम ये भी आपका सेम वही है कि स्ट्रोक की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतनी इसकी वैल्यू बनेगी। और सेम इसको भी आप मैं आई दबा रहा हूँ और इसकी वैल्यू, एक मिनट, और मैं इसको इसी की शेप से ले रहा हूँ, ठीक है। मोटापा इसका ले रहा है और मैं इसको दे देता हूँ स्ट्रोक को भी थोड़ा सी डिफरेंट टाइप का, ये। तो दैट्स इट। आपने किसी की आईब्रोज टाइप की चीज़ बना ली या सोन कोई भी चीज़ आपने इसमें ड्रॉ कर ली, तो यू कैन यूज़ लाइक दिस थिंग काइंड ऑफ थिंग्स। ये हो गई। उसके बाद स्पायरल ऑप्शन है। स्पायरल नाम से ये कि थोड़ी सी घूमी हुई शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक हो गए। आप चाहें तो इसमें एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं जितने मैंने आपको बताया था किस हिसाब से। और जो ही आप एंकर पॉइंट को, एक तो ये है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक कर लें और ये, ठीक हो गई। तो इसकी जितनी स्पायरल सेगमेंट्स है, मैंने इसको 10 रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको 100 रखें, ठीक है। और इसकी शेप यहाँ पे स्टाइल टॉप टू बॉटम है, आप बॉटम टू टॉप रखें और देन ओके। तो आपके पास बहुत सारी पॉइंट्स बन के एक अच्छा सा आ जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारी 100 के हिसाब से इसकी स्पायरल्स हैं, मतलब कि डिटेल्स बहुत ज़्यादा इसमें। तो ये थी एक स्पायरल का ऑप्शन। अब इस स्पायरल में मैं एक चीज़ अप्लाई करूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले। एक तो हम इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, ये चीज़ है। देखिए लेट सपोज मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ और ये वाली स्ट्रोक दे देता हूँ, ये। और मैं इसे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 12 कर लेते हैं, ये। तो ये एक शेप बना है मज़े का, ठीक है। और इसको आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसकी ज़्यादा स्ट्रोक रखें। लेट सपोज मैं रख लेता हूँ इसकी 35 तक, ये। तो ये भी अच्छी है, ठीक है। ये मज़े का शेप बन रहा है। इसको आप ग्रेडियंट दे दें, ठीक है। ग्रेडियंट का मैं एक क्लास रखूँगा और ग्रेडियंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें फिर कुछ और चीज़ें हैं वो भी एक्सप्लोर करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। अभी तक इतना समझ लें कि आप इसमें कोई भी कलर दे दें तो ये अच्छी सी सूट कर लेगी। वो वन तो ये है, ठीक है जी। एक और चीज़ है, वो सॉरी मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो जितनी आप पास बनाते हैं, बेनिफिट ये कि एडोबी इलस्ट्रेटर में ये उनको आप कस्टम ब्रशेस या पहले से डिफ़ॉल्ट ब्रशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपने कोई पेन टूल से बनाया है या सिलेक्शन टूल से बनाया है या आपने कोई शेप टूल से बनाया है, तो उसको आप एट अ टाइम जब चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रश में। और ब्रशेस मोस्टली हम खुद भी बनाते हैं और कुछ चीज़ें हम पहले से मौजूद उनको यूज़ करते हैं। तो आज हम पहले से वाली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। मैंने शेप को लिया, इसमें ब्रशेस पे जा रहा हूँ, बी आप दबा सकते हैं, ठीक है। या यहाँ से भी आप ब्रश टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ब्रशेस यहाँ पे हैं, ठीक है। कुछ लेट सपोज मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे शेप मेरा ये है। तो यू कैन सी दैट कि मेरा जो शेप है वो शेप अब कन्वर्ट हो चुका है द डिज़ायर्ड शेप, जो डिज़ायर्ड मेरा ब्रश था। अब इसकी वैल्यू मैं 30 से 40 रख लेता हूँ। बहुत ज़्यादा हुआ, मुझे 20 में रखना चाहिए, ये भी ज़्यादा हो रहा है। 10 to 12 ठीक है मेरा, ये अच्छा, ये। तो दैट्स इट। देख सकते हैं कि ये शेप बन चुका है जिसमें मैंने एक ब्रश टूल को यूज़ किया ऑन द शेप, ठीक है, स्पायरल पे, ये है। अब एक फाइनली एक और शेप है जिसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लंबी हो जा रही है क्लास। ये है कि आपके पास पोलर ग्रिड टूल, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप इसमें मज़े का टूल है ये, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल ला रहा हूँ ताकि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पैनल के थ्रू मैं ज़रा समझा सकूँ। इसकी विड्थ और हाइट आप
मेयर करके बराबर कर सकते हैं कि कितना आपको स्पायरल चाहिए। ये होता है कि व्हील टाइप की आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाती है, यू कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आप बनाने के लिए, आप कोई कलर्स देने के लिए या कोई ग्रेडियंट टाइप का शो करने के लिए बैकग्राउंड में, तो आपको ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स कितने होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि सर्कल्स होती हैं, सर्कल्स के बाद बीच में एक लाइनें लगी होती है, उनको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स। देन रेडियल डिवाइडर्स मतलब क्या है, रेडियसली फिर लाइनें हैं इसकी किस हिसाब से डिवाइड करना है, वो आपने 5 रखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी आप रख सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी आप कर सकते हैं। फिल आप चाहे तो ग्रिड को फिल भी दे सकते हैं, सो ऑन। तो मैं 5 to 5 नहीं कर रहा बल्कि 10 to 10 मेरा कर रहा हूँ। लेट्स सी किस तरह का शेप हमें बन के आ जाता है। ये चीज़ हो गई, देखें ये इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडर्स हो गए कॉन्सेंट्रिक्स, ठीक है। और इस हिसाब से अबव भी इसी तरह के 10 जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए जी सेंटर से टॉप तक, ठीक हो गए। ये रेडियली आपको डिवाइड होके आ रहे हैं। और कॉन्सेंट्रिक ये है कि उस सर्कल्स को डिवाइड कर रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जितना आप चाहें हम। तो ये एक मज़े का शेप आपको बन के आ रहा है, ठीक है ये। और इस शेप में देखें इंडिविजुअली आपके पास शेप्स हैं, आप एक एक शेप को यहाँ तो इसको अनग्रुप कर लें, अनग्रुप करने के बाद एक एक शेप को कलर दे सकते हैं। इसकी फिल को आप ख़त्म करके इसको आप इनर फिल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है जी। और मैं इसको स्ट्रोक भी दे देता हूँ, स्ट्रोक में दे देता हूँ वाइट। और ये देख सकते हैं मज़े का। तो यू कैन मेक जो स्पाइडर वेब्स हैं, इस तरह की चीज़ें बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने सिंपल सी एग्जांपल दे दी। और इस पर हम अगर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको वापस अपनी ही शेप में, और मैं इसको इफेक्ट दे रहा हूँ ड्रॉप शेडो। और थोड़ी सी विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं 12। ये मज़े का इफेक्ट बनता है, ठीक है जी। और इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। और सेम अगर इसको हम कोई ब्रश दे देते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ ये वाली ब्रश, दैट्स इट। और ये रहा मज़े का एक बन चुका है, थोड़ी सी ब्लरी टाइप का शेप, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं ईज़िली। होप्स ओके ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने कर्वेचर टूल को पढ़ा, हमने लाइन सेगमेंट टूल को पढ़ा, इसमें स्पाइरल जो शेप होता है उसको भी हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि हम एक वेब टाइप की चीज़ किस तरह की बना सकते हैं, मेशी टाइप की, ठीक है। ये भी बना लिया। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आप एक आर्क भी कैसे बनाते हैं। होप्स ओके वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको आती रहें। और एडोबी इलस्ट्रेटर का जो कोर्स है वो आप कंप्लीट कर सकें। तो डिज़ाइन के साथ खेलें, कलर्स के साथ खेलें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।